हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रेक वर्ड से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर बोर्ड एग्जाम 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सीरीज़ में जितने भी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन सभी फ्रेजल वर्ब को आज इस सीरीज़ में मैं इंक्लूड करूंगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो जितने भी मैं अपलोड करूंगा आने वाले दिनों में आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बस 5-5-10 मिनट की वीडियो है। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये नंबर ईजिली आप गेन कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब हैं जो ब्रेक वर्ड से रिलेटेड हैं और आपको याद करनी है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक क्या है, फ्रेजल वर्ब। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है इसका, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन, यानी एक वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन है। वर्ब के साथ एडवर्ब भी जुड़ी हो सकती है या कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हो सकता है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है, फ्रेजल वर्ब बनाता है। ठीक है, तो एक अलग अर्थ निकल कर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल शट अप, अब शट अलग वर्ड है और अप जो है वो अलग वर्ड है, अब दोनों मिलकर एक तीसरा अर्थ निकालेंगे। इसी तरीके से लुक आफ्टर है, लुक मतलब अलग है, लुक मतलब होता है देखो और आफ्टर मतलब पीछे या बाद में के सेंस में हम यूज करते हैं, और जब हम दोनों वर्ड को मिला देते हैं तो एक तीसरा ही अलग ही अर्थ निकलता है, तो ये इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जब वर्ब और एडवर्ब मिलकर या वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनता है और एक तीसरा अर्थ निकलता है, तो उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब एग्जाम में जो आपसे फ्रेजल वर्ब पूछी जा सकती हैं वो लगभग ब्रेक वर्ड से रिलेटेड सभी फ्रेजल वर्ब आज की इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूं। तो एक एक करके सभी देखते हैं, समझते हैं और आप इन्हें याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो की हमारी पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक अवे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। ठीक है, तो आपको इनको मीनिंग भी याद कर लेना और सेंटेंस को थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि फिर आप भूलेंगे नहीं। अगर आप सेंटेंस अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। अब इसका सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। द काउ ब्रोक अवे एंड रेन इन टू द स्ट्रीट। ठीक है, द काउ ब्रोक अवे एंड रेन इन टू द स्ट्रीट, यानी गाय जो है वो छुड़ाकर भाग गई और गली के अंदर चली गई। ठीक है, छुड़ाकर अपने आप को छुड़ा लिया और फिर गली के अंदर वो भाग गई, कहने का मतलब ये सेंस निकल कर आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ब्रेक अवे बड़ा इजी सा वर्ड है, इजी सी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। ठीक है, दूसरी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब कोई मशीन वगैरह, कोई कार, कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उस सेंस में हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कोई बीमारी या किसी की फीलिंग्स, भावनाओं के कारण कोई हताश हो जाता है तो उस सेंस में भी हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, खराब हो जाने की स्थिति में हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, आई वॉज गोइंग टू जयपुर बाय कार, इट ब्रोक डाउन ऑन द वे, यानी रास्ते में खराब हो गई। मैं मेरी कार से जयपुर जा रहा था और रास्ते में ये खराब हो गई। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें अपनी जो फ्रेजल वर्ब को यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए हमने ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक लगाई है, इट ब्रोक डाउन ऑन द वे। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का मतलब एक तो ये सेंस हो गया कि किसी मशीन का, किसी गाड़ी वगैरह का खराब हो जाने के सेंस में हम ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस देखते हैं, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ ही ब्रोक डाउन एंड वेप्ट बिटरली, यानी जब उसने अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुना, ही ब्रोक डाउन, यानी एक तरह से काफ़ी हताश हो गया, एंड वेप्ट बिटरली, और वो बहुत बुरी तरीके से रोया। तो एक तरह से हताश हो जाना, टूट जाना, इस सेंस में भी हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, इफ़ यू स्ट्रेस योर माइंड योर हेल्थ विल ब्रेक डाउन। तो वही हो गया, खराब हो जाना की स्थिति में हम यूज़ करते हैं। अगर आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देंगे तो आपकी हालत जो है, आपकी तबीयत जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस सेंस में ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का मतलब हो गया किसी मशीन के खराब होने के सेंस में, या बीमारी या भावना के कारण कोई जब हताश हो जाता है, कोई टूट जाता है, तो उस सेंस में हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी थर्ड फ्रेजल वर्ब, वो ये है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुक जाना या समाप्त हो जाना, या किसी को किसी चीज़ से अलग कर देने के सेंस में। ठीक है, अलग कर देने के सेंस में भी हम ब्रेक ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सडनली ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, यानी वो अचानक अपने भाषण के बीच में वो रुक गया, यानी अचानक जो है बोलते बोलते अचानक रुक जाना, तो उस सेंस में हम ब्रेक ऑफ का यूज़ करते हैं। दूसरा है, इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक ऑफ अ बैड
हैबिट, यानी इतना आसान नहीं है। बुरी आदत को रोक देना है, यानी बुरी आदत को अलग कर देना अपने आप से, यानी अलग करने देने के सेंस में भी हम ब्रेक ऑफ का यूज़ करते हैं। तो बुरी आदत को अपने आप से अलग कर देना या बुरी आदत को समाप्त कर देना इतना आसान नहीं है, तो उस सेंस में हम ब्रेक ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग कर देना या समाप्त कर देना, समाप्त हो जाने के सेंस में भी, या अचानक रोक देने के सेंस में। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है, दे हैड टू ब्रेक ऑफ देयर हॉलीडेज। तो ब्रेक ऑफ यहाँ पर इसका मतलब है रोक देने के सेंस में, यानी अचानक उन्हें अपनी छुट्टियां जो है रोकनी पड़ी, बीच में खत्म करनी पड़ी, बीच में समाप्त करनी पड़ी, तो उस सेंस में हमने ब्रेक ऑफ का यूज़ किया है। अगला है, लेट्स ब्रेक ऑफ फॉर लंच। चलो लंच के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो रुकने के सेंस में हमने ब्रेक ऑफ का यूज़ किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ब्रेक ऑफ का मतलब अचानक रुक जाने के सेंस में, समाप्त हो जाने के सेंस में, और एक अलग कर देने के सेंस में भी होता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ग्रैब द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड ब्रेक इट ऑफ, यानी एक ट्री की ब्रांच को पकड़ो एंड ब्रेक इट ऑफ, और उसे तोड़कर अलग कर दो, यानी मतलब तोड़ दो, उसे तोड़कर अलग कर दो, क्योंकि पत्ती को हम ब्रांच जो है ब्रांच को जब हम तोड़कर अलग करेंगे तो अलग करने का सेंस निकल कर आता है। तो अलग करने के सेंस में भी हम ब्रेक ऑफ का यूज़ करते हैं सिंपली। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस है उसमें ऐसा सेंस निकल कर आ रहा है तो वहाँ पर आप ब्रेक ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। एक फ्रेजल वर्ब के कई अर्थ निकल कर आते हैं, तो इसलिए जितने भी मैक्सिमम हो सकते थे वो सभी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। मोटे मोटे तौर पर आप इतना जान लें, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुक जाने के सेंस में, समाप्त हो जाने के सेंस में, या किसी को किसी से अलग कर देने के सेंस में हम ब्रेक ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आप इन एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर इस फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ये है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई भी अचानक फैल जाना, भड़क जाना। ठीक है ना, जैसे बीमारी या दंगा अचानक फैल जाता है, कोई बीमारी जो है फैल जाती है अचानक, जैसे कोरोना पीछे फैल गया था अचानक एक साथ, लंबे बड़े स्तर पर फैल जाना, तो वहाँ पर हम ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। कोई भी युद्ध छिड़ गया अचानक, तो उस सेंस में भी हम ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अचानक शुरू हो जाती है तो वहाँ पर हम ब्रेकआउट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और अखबार न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जब कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाता है, कोई दंगा फसाद हो जाता है, कोई बीमारी अचानक बड़े स्तर पर फैल जाती है, तो वहाँ पर हम ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोरोना ब्रोक आउट इनटू द सिटी। अब कोरोना ब्रोक आउट यानी अचानक भड़क गया, फैल गया, शहर के अंदर चारों तरफ फैल गया, तो अचानक एक बड़े पैमाने पे फैल जाना, तो उस सेंस में हम ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। दूसरा है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो छिड़ गया, इस सेंस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ब्रेकआउट का मतलब कोई भी बीमारी दंगा अचानक फैल जाना, या कोई चीज़ अचानक सडनली कोई चीज़ शुरू हो जाती है, तो उस सेंस में हम ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है ब्रेक इनटू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बहुत ही जो भी मैंने जितने भी ये जो फ्रेजल वर्ब आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, अब ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी से अथवा जबरदस्ती घुसना, या किसी जगह जैसे सैंध लगाने, चोर वगैरह किसी घर में घुस जाते हैं तो वहां पर जनरली हम ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। हालांकि ब्रेक इन का मतलब यही होता है, यानी ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों अपने आप में सेम सी हैं। ब्रेक इनटू का मतलब भी होता है सैंध लगाना, चोरी से किसी घर में घुस जाना, और ब्रेक इन का मतलब भी सेम यही होता है। ठीक है, या दूसरा इसका सेंस निकलता है सडनली स्टार्ट डूइंग समथिंग, अचानक कोई चीज करना शुरू कर देना, अचानक कोई चीज करना शुरू कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे ऑल द ज्वेलरी। अब जो चोर थे वो यानी घर में घुसे, जबरदस्ती, एक तरह से जबरदस्ती की सेंस निकलता है, सैंध लगाई उन्होंने घर के अंदर और सारी ज्वेलरी जो है वो लेकर चले गए। ठीक है, तो कहने का मतलब सैंध लगाना या जबरदस्ती घुसना चोरी से, तो उस सेंस में हम ब्रोक इनटू का यूज करते हैं। दूसरा है पुलिस कॉट हिम ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस, यानी उसे पकड़ा, यानी सैंध लगाते वक्त जब वो घर में घुस रहा था उस वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा। तो ठीक है, तो ब्रेक इनटू का मतलब हो गया चोरी से अथवा जबरदस्ती घुसना, उस सेंस में यूज करते हैं। दूसरा है व्हेन आई लिसन टू दिस सॉन्ग आई ब्रेक इनटू डांसिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, अचानक कोई चीज शुरू कर देना, जब मैं इस गाने को सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं, यानी नाचने का जो एक्शन है मैं करने लगता हूं अचानक, जैसे सुनते ही इस गाने को। ठीक है ना, तो इस सेंस में भी हम ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, तो दो इसके इंपॉर्टेंट यूज हैं, और मेन जो होता है वो चोरी से सैन लगाने के सेंस में ही हम इसका यूज करते हैं। अक्सर इस सेंस में ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आपको दूसरा भी पता होना चाहिए, सडनली स्टार्ट डूइंग समथिंग, अचानक कोई काम जब करना शुरू करते तो उस सेंस में भी हम ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, व्हेन आई लिसन टू दिस सॉन्ग आई ब्रेक इनटू डांसिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, और हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है मित्रता या संबंध तोड़ना। ठीक है,
एक लंबे समय से आपका किसी से कोई रिश्ता था, लंबे समय से, बचपन से आपकी कोई दोस्ती थी, उससे आप तोड़ने के सेंस में, उससे अलग होने के सेंस में आप ब्रेक विद फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। एक होता है ब्रेकअप, ब्रेकअप भी इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन ब्रेकअप जो होता है वो जैसे उसका मतलब भी संबंध तोड़ने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो फिलहाल ब्रेक विद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रेक विद का मतलब होता है संबंध या मित्रता तोड़ने के सेंस में, एक लंबे समय से जो आपकी मित्रता रही है, कोई रिश्ता रहा है, उसे तोड़ने के सेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा आई कांट थिंक ऑफ ब्रेकिंग विद हिम। ठीक है, तो मैं उससे रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये सेंस इसका निकल कर आ रहा है। अब अगला हमारा एग्जांपल है ब्रेक इन, सॉरी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है, एक तो होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, हस्तक्षेप करने के सेंस में हम ब्रेक इन का यूज़ करते हैं, और एक होता है जैसे घोड़े को साधना, घोड़े को कंट्रोल करना, उस सेंस में भी हम ब्रेक इन का यूज़ करते हैं। दोनों एग्जांपल यहाँ पर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द स्टेबल कीपर नोज हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेज, यानी जो स्टेबल कीपर होता है, जो घोड़ों को रखने का, जो अस्तबल का रखवाला जो होता है, वो जानता है कि घोड़ों को किस तरीके से ब्रेक इन किया जा सकता है, किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से उन्हें साधा जाता है। तो इस तरीके से इस सेंस में हम ब्रेक इन का यूज़ करते हैं। और देख लेते हैं, डोंट ब्रेक इन वाइल ही इज टेलिंग द स्टोरी। और दूसरा होता है हस्तक्षेप करना, जनरल इसका यूज यही किया जाता है। हस्तक्षेप करने के सेंस में हम ब्रेक इन का यूज करते हैं, यानी डोंट ब्रेक इन, हस्तक्षेप मत करो, व्हेन ही इज टेलिंग द स्टोरी, जब वो कहानी बता रहा है उस वक्त आप उसे बीच में रोको मत, हस्तक्षेप मत करो। ठीक है, तो इस सेंस में हम ब्रेक इन का यूज करते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है प्लीज डोंट ब्रेक इन आवर कन्वर्सेशन। ठीक है, तो हमें बीच में हस्तक्षेप, आप हमारी बातचीत के बीच में आप प्लीज हस्तक्षेप मत करो। तो हस्तक्षेप मत करो इसका मतलब ब्रेक इन। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है नेवर ब्रेक इन वाइल एल्डर्स आर टॉकिंग, यानी जब बड़े बुजुर्ग बात कर रहे होते हैं तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मत करो। ठीक है, तो इस सेंस में ये सेंस निकल कर आता है। तो कुल मिलाकर ब्रेक इन का मतलब यही हो गया, एक तो हस्तक्षेप करना, ठीक है, और दूसरा घोड़े को साधना यानी घोड़ों को कंट्रोल करना। उस सेंस में हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेकअप। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ब्रेक विद का मतलब भी होता है मित्रता या संबंध तोड़ना, और ब्रेकअप का मतलब भी होता है समाप्त करना या संबंध तोड़ देना। यानी जनरली जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आप अचानक वो कहते हैं, जनरली हम सुनते भी हैं कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, उसका मुझसे ब्रेकअप हो गया। तो एक तरह से संबंध तोड़ने के सेंस में ब्रेकअप का यूज भी किया जाता है। बस फर्क इतना सा ही है, ब्रेक विद मतलब कोई लंबी कोई मित्रता है, कोई बचपन से कोई दोस्ती याराना था, उसको तोड़ने के संबंध में हम ब्रेक विद का यूज करते हैं। और जनरली हाल फिलहाल की कोई दोस्ती है, एक थोड़े समय की कोई दोस्ती, थोड़े समय का कोई संबंध है, उसे तोड़ने के सेंस में हम ब्रेकअप का यूज करते हैं। ठीक है, द मीटिंग ब्रोक अप इन कन्फ्यूजन, और समाप्त होने के सेंस में भी सॉरी हम ब्रेकअप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ समाप्त हो रही है तो उस सेंस में भी हम ब्रेकअप का यूज़ करते हैं। दो सेंस निकल कर आते हैं। तो जैसे हमारा एग्जांपल है द मीटिंग ब्रोक अप इन कन्फ्यूजन, तो जो मीटिंग थी वो समाप्त हो गई, कन्फ्यूजन में ही समाप्त हो गई, तो उस सेंस में हमने ब्रोकअप का यूज़ किया, ब्रेकअप का यूज़ किया। अगला हमारा एग्जाम्पल है दे ब्रोक अप देयर रिलेशनशिप, यानी उन्होंने अपना रिश्ता जो है वो तोड़ दिया। ठीक है, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म पास्ट की बात हो रही तो ब्रोक लगा दिया, थर्ड फॉर्म होती है तो ब्रोकन कर देते। तो दे ब्रोक अप देयर रिलेशनशिप, तो संबंध तोड़ देने के सेंस में ब्रेकअप का हम यूज करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, और वो ये रही ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है हासिल कर लेना, सडनली अचानक कोई चीज़ पा लेना, कोई चीज़ हासिल कर लेना। ठीक है ना, सडन सक्सेस, अचानक कोई सफलता जब आपको मिल जाती है तो उस सेंस में हम ब्रेक थ्रू का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड यू कैन नेवर ब्रेक थ्रू दैट पोजीशन, यानी तुम्हारे एटीट्यूड के कारण तुम उस पोजीशन को कभी नहीं हासिल कर पाओगे, हासिल नहीं कर सकते, तुम उस पोजीशन को कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड इसलिए ऐसा ही है, इस एटीट्यूड के कारण ही तुम उस पोजीशन को कभी हासिल नहीं कर सकते। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है हासिल कर लेने के सेंस में। ठीक है, हासिल कर लेने या पा लेने के सेंस में हम ब्रेक थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारी देख लेते हैं लास्ट फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब है ब्रेक ओपन। बड़ा सिंपल सा है, ब्रेक मतलब तोड़ना, ओपन मतलब खोलना, यानी किसी चीज को तोड़कर खोलने के सेंस में हम ब्रेक ओपन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पुलिस ब्रोक ओपन द डोर व्हेन नो वन ओपनड इट। ठीक है, पुलिस ने जो है दरवाजा तोड़कर खोल दिया, जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने उसे तोड़कर खोल दिया। तो इस तरीके से ब्रेक ओपन का सेंस निकल कर आता है, तोड़कर खोलना। तो बड़ा सिंपल सा था। तो कुल मिलाकर ये 9-10 फ्रेजल वर्ब हैं ब्रेक वर्ड से रिलेटेड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एतबार से। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इन फ्रेजल वर्ब्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 12th बोर्ड एग्जाम में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और अगर आप मेरी सीरीज़ को, ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, और जितनी भी फ्रेजल वर्ब इन सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा उन फ्रेजल वर्ब को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों ये नंबर आप ईजिली गेन कर पाएंगे। Okay, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.